अच्छा मैम, मुझे बताएं, अभी वलेंशिया से रैली जा रही है, किस मकसद के लिए जा रही है जमान पार्क? ये हम खान साहब के लिए जा रहे हैं और हम अपने घरों से बड़े निकले हैं पूरा उम्मीद होकर। और इंशाल्लाह अब इलेक्शन के ऐलान हुआ है और हम बहुत खुश हैं और हम खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। और जब जब हमें हमारी ज़रूरत पड़ी हम जाएंगे। अच्छा मैम, मुझे बताएं, आज 19वां रोज़ा है, तो अभी भी जोश और जुनून जो है ना पीटीआई के वर्कर्स का ख़त्म नहीं हुआ, क्या बात है इसकी? इसलिए कि सबको पता है कि खान साहब बिल्कुल सच और हक बात पर हैं और हमारा हक भी है, इसलिए जोश कम नहीं हो रहा। हम हर रोज़ इस होप के साथ जाते हैं कि हमारा जो इलेक्शंस का मुतालबा है और जिस पे अवाम राइट पर है वो पूरा हो और सही लोग आएँ। और लोग अवाम हमेशा उसी का ही साथ देती है जो सही होता है, जो सच पे होता है। और अब तो बड़ा एक वाज़िया डिफरेंस आ गया कि कौन मुल्क के लिए सिंसियर है और कौन नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त खान साहब के अलावा कोई भी ऐसा हो जिसके साथ सारे पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम लोग रोज़ जाते भी हैं वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि अब इलेक्शन की डेट आ गई है, क्या लगता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो है ना पीटीआई के वर्कर्स और पाकिस्तानी अवाम खान साहब को जिताएगी? देखिए, अगर ये सवाल आप इस्टेब्लिशमेंट से करें ना, तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताएंगे कि इस वक्त वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और वजह यही है कि वो बिल्कुल हमें हर तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, करते रहे हैं पहले भी। तो इस वक्त हम जो इस वक्त अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि क्या आपने कभी पहले देखी है इससे मैम, पहले? जितना शोर पाकिस्तानी अवाम को दे दिया, क्या अभी भी वो लोग ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकने की क्वालिफिकेशन तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि वो कर सकते हैं, करेंगे करते भी भी। रहे हैं। और लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हमें जो अवेयरनेस आ गई है उसकी वजह से हमें भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं। तो अब हम भी वो तरीके इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा मैम, आज 19वां रोज़ है, आज भी आप निकल रही हैं, अब कब तक आप चलती रहेंगी? कब तक निकलेंगे? हाँ, कब तक निकलेंगे? कब तक निकलेंगे जमान पार्क के लिए? ऑफ कोर्स, जब तक खान साहब वहाँ पे हमें बुलाएंगे हम ज़रूर जाएंगे। हम सब जो आवाम हैं, खान साहब की एक आवाज़ पे हम लोग अभी भी स्टिल, आप देख रहे हैं रात के 12 बजने वाले हैं, 11 जी बजने बिल्कुल वाले ऐसे। हैं और हम लेडीज़ घरों से बाहर निकली हुई हैं सिर्फ अपने लीडर के लिए, अपने कायद के लिए। हम चाहते हैं कि आईके को इंसाफ मिले और जिस तरीके से आईके के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, हम बिल्कुल भी उस फेवर में नहीं हैं। और हम उनको बिल्कुल ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि खान साहब ने ही आना है और इंशाल्लाह ताला खान साहब ही नेक्स्ट हमारे पीएम होंगे और उन्हीं को ही हमने लाना है। और हमारी पूरी एफ़र्ट उनके साथ है कि हम आवाम की पूरी एफ़र्ट उनके साथ है कि वो उनको बाहर लाएं और इंशाल्लाह ताला खान साहब भी आएंगे। और दैट्स द मेन रीज़न कि आज 19वां रोज़ है और अभी भी हम निकल रहे हैं और जब तक खान कहेंगे हम निकलेंगे ऑफ कोर्स। और आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है, रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। आप मीडिया को देख लें, किसी भी चैनल्स को देख लें, हर चैनल्स में हर जगह पे खान साहब का नाम है। और जितना भी खान की आवाज़ को दबा रहे हैं ना, वो दबेगी नहीं। अब मैं कहती हूँ किसी दरख्त पे भी आईके का नाम लिख के रख दिया जाए ना, उस दरख्त पे भी लोग ठप्पे पे ठप्पा लगा के खान को जता देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बस यही अच्छा मैम, है मुझे हमारी। बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहिए। अभी भी जो लोग घरों में बैठे हैं उनके लिए कोई पैगाम है आपका? हाँ, उनको यही पैगाम है कि वो निकलें और ख़ान का साथ दें और ख़ान को लेकर आए, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान है और सच का साथ हमेशा देना चाहिए। मैम, अभी 11 बज गए हैं, तो कितने बजे तक आप जमान पार्क स्टे करेंगी? ये तो अभी हमें नहीं पता है, वहाँ जाके सूरत हाल का पता चलेगा कि कितने बजे तक स्टे करना है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि 1-2 घंटे तो लगेंगे वहाँ पे। तो ये खान साहब ने जो गिरफ्तारियों का बोला था कि हम जेल भरो तहरीक हैं, तो ये वलेंशिया की पूरी टीम भी जेल भरो तहरीक में शामिल होगी? जी, हमने तो उसमें अपना नाम लिखवाया हुआ है और अगर ऐसी नौबत आती है, खैर अब तो इलेक्शन का ऐलान हो गया है, तो मेन तो यही था ना कि इलेक्शन का ऐलान अगर नहीं होगा तो जेल भरो तहरीक। लेकिन हमने बहरहाल अपने नाम दिए हुए हैं और हम तैयार हैं बिल्कुल। मैंने तो अपने घर वालों को भी कह दिया हुआ है कि बैग तैयार है, जिस वक्त कॉल आ गई तो मैंने चले जाना है। ठीक है। अच्छा मैम, आज शेख रशीद साहब को भी जो है ना अदालत की तरफ से फैसला आ गया, उनको रिहा कर देंगे। शेख रशीद साहब के बारे में कुछ बोलेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहादुर और सच्चा इंसान है वो भी, और हमेशा उन्होंने जब भी बात की है हक के साथ की है और दलेरी के साथ की है। तो जितने भी ये हथकंडे और जितने भी बुज़दिली के अपने हरबे इस्तेमाल कर लें,
कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको, ये नाकाम ही होंगे हमेशा। थैंक यू मैम। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरी जित इंशाल्लाह। अभी इलेक्शन की तैयारी का लगता है आगाज़ हो गया, कुछ कहना चाहेंगी? इंशाल्लाह ताला जिस तरह जिस जोशो खरोश से हम आप देख रहे हैं सब में है जो, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला मेरे ये लगता है कि आईके इंशाल्लाह ताला आएगा दोबारा, और वही पीएम के तौर पे हमारे मुल्क की दोबारा बागो दौड़ वही संभालेंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे ये लगता है कि ये जानबूझ के जो कन्फ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं, वो जानबूझ के ये डिले करके और मुख्तलिफ अफवाहें फैला के या कोई ना कोई केस करके, तरीक़ेकार वही होना है इनका जैसे कराची में इन्होंने किया कि आखिर में आके ऐलान किया, जबकि तैयारी का मौका भी नहीं मिला। और मुझे अब यहाँ पे भी यही शक है कि ये इसी तरह से कोई ना कोई वो चीज़ किए रखेंगे नतीजतन जब, और लेकिन इंशाल्लाह अब हम भी पूरी तरह से तैयार हैं कि पहले से तैयारी करके रखें। हमें वो सूरत हाल नहीं चाहिए जो कराची में सूरत हाल हुई थी। तो ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें कोई काम नहीं आएंगे। इंशाल्लाह हम सब इमरान खान के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ये हमारी छोटी छोटी नस्लों के लिए हम ये छोटे छोटे बच्चों को भी आप लेके जाने जमान पार्क में? ये हमारी नस्लें जो है इमरान इनके खान के लिए लिए। हम लाना चाह रहे हैं। इमरान खान के लिए, इमरान खान की कॉल पे जा रहे हैं। उनके जो घर के बाहर कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे हम जाके उनके साथ देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। मेरी बेटी एक माँ की है। अच्छा माशाल्लाह, कितना जोश और जुनून है ख़वातीन को। बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में जोशो खरोश है।